नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल studykarlo.com। आज हम आपको करवाएंगे 500 इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्ण सोम को समर्पित मंडल है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। तो ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल है 9वां मंडल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है अरेबियन, कालाहारी, थार मरुस्थल और सहारा मरुस्थल। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसए, कनाडा। तो सबसे भारत में संविधान समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग है? मधुमेह, डिप्थीरिया, कैंसर, गठिया। तो संक्रामक रोग है डिप्थीरिया। तो शुष्क बर्फ क्या होती है? निर्जल बर्फ, बेंजोइक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठोस कार्बन ऑक्साइड। तो जो शुष्क बर्फ होती है वो होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजा युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, रुशनी नदी। तो प्रसिद्ध युद्ध 10 राजा युद्ध रुशनी नदी के तट पर लड़ा गया था। कैंडेला मात्रक है ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब, ज्योति तीव्रता। जो कैंडेला मात्रक है वह है ज्योति तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऊर्जा की, बल की, दाब की, तापमान की। तो जो जूल है इकाई है वह है ऊर्जा की। भारत चीन के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? डोनाल्ड रेखा, मैकमोहन रेखा, हिंडनबर्ग रेखा और इनमें से कोई नहीं। जो भारत चीन के बीच की सीमा को हम कहते हैं मैकमोहन रेखा। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सोमवेद और अथर्ववेद। तो हमारा जो ऋग्वेद है वो है सबसे प्राचीन वेद। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर, 8,884 मीटर, 8,611, 8,586 मीटर। जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वह है 8,848 मीटर। जो केटू है भारत की सबसे ऊंची चोटी, उसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। कलहनकृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? 8 तरंग, 9 तरंग, 10 और 11। तो कलहनकृत राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है आर्यभट्ट, रोहिणी, चंद्रमा और मंगल। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है वह है चंद्रमा। जो आर्टिफिशियल है प्रथम उपग्रह था वह है आर्यभट्ट। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और बी एन राव। तो भारत के संविधान का निर्माता है बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर और सच्चिदानंद सिन्हा। तो पहले दिन की अध्यक्षता की थी हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का सबसे अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था डफरिन के समय, डलहौजी के समय, लीटन के समय और करजन के समय। जो भारतीय ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का आखिरी विस्तार हुआ था वह हुआ था हमारा डलहौजी के समय। 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग और महाभारत युग। तो 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल माना जाता है ब्राह्मण युग। विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 2 जनवरी, 4 जनवरी, 8 जनवरी और इनमें से कोई नहीं। तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। हाल ही में किस देश ने अंडर-19 एशिया कप जीता? पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और वेस्ट इंडीज। हाल ही में अंडर-19 एशिया कप जीता है वह जीता है भारत ने। विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी, 5 जनवरी, 9 जनवरी और 3 जनवरी। तो विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी भारत में महात्मा गांधी जी के आगमन पर।
ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय हैं थानोथैया, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और दीपिका पादुकोण। जो ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे वो जो प्रथम भारतीय थानोथैया। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 28, 25, 26 और 24। तो भारत में कुल न्यायालय हैं 25। वर्षा की बूंद का गोलाकार होने का प्रमुख कारण है पृष्ठ पानी का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब और गुरुत्वाकर्षण। तो वर्षा की बूंद का गोलाकार होने का काम है सरफेस टेंशन, जिसको बोलेंगे पृष्ठ तनाव। आर्य शब्द का आर्थिक शब्द क्या है? वीर योद्धा, श्रेष्ठ कुलीन, यज्ञकर्ता, पुरोहित या विद्वान। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ और कुलीन। तो गाइज ये PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारे जी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो गाइज चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन। तो यह है हाइड्रोजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शुद्ध जल होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध जल होता है उदासीन। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है? सरहिंद नहर, यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, पूर्व कोसी नहर। तो भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ 10 मई 1857, 4 जून 1857, 11 मई 1857, 3 जुलाई 1857। तो मेरठ में विद्रोह जो आरंभ हुआ था वो हुआ था 10 मई 1857 में। 1857 की बरेली विद्रोह का नेता कौन था? कुंवर सिंह, खान बहादुर खान यानी खान बहादुर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला शाह, बिरजिस कादिर। तो 1857 की बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर सिंह। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, नागार्जुन वत्स्यायन। हितोपदेश नामक के लेखक हैं नारायण पंडित। योजना आयोग कब बनाई गई थी? 1998, 1950, 1993, 2005। तो योजना आयोग स्टार्ट हुआ था हमारा 1950। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 24 घंटे, 23 घंटे, 56 मिनट 4 सेकंड, 23 घंटे 30 मिनट, 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकंड। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा एक चक्कर लगाती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ ठाकुर। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। कमेंट करें अगर आपको ये पता है तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2 सेकंड, 42 सेकंड, 4.2 वर्ष और 42 वर्ष। यानी तो सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 42 वर्ष में। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 10, 12, 13, 15। जो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी वह थी 15। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948, 26 नवंबर 1949। तो भारत का संविधान लागू हुआ था 1950 26 जनवरी। कृपमंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? नागभट्ट 1, नागभट्ट 2, महेंद्रपाल और मिहिर भोज। तो इनको संरक्षण दिया था मिहिरपाल ने। फ़रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? जुल्फिकार, मोहम्मद अमीर खान, सैयद बंधु, मीर जुमला। तो फ़रुखसियर सैयद बंधु की सहायता से मुगल बादशाह बना।
जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से उत्पन्न होते हैं कहलाते हैं सामान्य लवण, अम्ल लवण, भौस्मित लवण और मिश्रित लवण। तो इसका राइट आंसर होगा अम्ल लवण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अलगुजर एवं इस वंश के शासकों को बेरा कहकर पुकारा है? सुलेमान, अलमसुदी, अलबरूनी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आएगा अलबरूनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है? मधुमेह, डिप्थीरिया, गठिया, कैंसर। ये ऊपर क्वेश्चन हो चुका है, इसका आंसर है मधुमेह। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो खाने का सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। बादशाह वन की मृत्यु के बाद जहादर खां मुगल शासन पर आसीन हुआ। वह किसकी सहायता से सम्राट बना? जुल्फिकार खां, हुसैन अली खां, अब्दुल्ला खां, इनमें से कोई नहीं? तो बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जहादर खां मुगल शासन पर आसीन हुआ। यह किसकी सहायता से सम्राट बना? तो यह बना जुल्फिकार खान की। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं स्वर्णाभूषण, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो निष्क से जाने जाते हैं स्वर्णाभूषण। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद और भगवत गीता। तो ऋग्वेद हमें मिला है ऋग्वेद से गायत्री मंत्र। भारतीय संविधान का स्थायी अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी। तो भारतीय संविधान का स्थायी अध्यक्ष था राजेंद्र प्रसाद। अलमट्टी बांध किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो अलमट्टी बांध स्थित है कर्नाटक में। महात्मा गांधी निम्नलिखित से किन से अधिक प्रभावित थे? बर्नार्ड शॉ, कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय और इनमें से कोई नहीं? तो महात्मा गांधी सबसे अधिक प्रभावित थे लियो टॉल्स्टॉय से।